हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एकीक नियम का बात कर रहे हैं कि आखिर में एकीक नियम होता है क्या। अक्सर हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले एक वस्तु का दाम पूछते हैं और उसी के आधार पर 4 वस्तु या 5 वस्तु का मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ एकीक नियम का ध्यान ज़्यादा महत्व रखता है, एकीक नियम का ख्याल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ आज हम एकीक नियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ सवाल है एक मेरे पास कि यदि 1 क्विंटल चावल की कीमत 1200 रुपया हो तो 40 किग्रा चावल की कीमत क्या होगी स्टूडेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 क्विंटल चावल का कीमत इसमें बताया गया है कि 1200 रुपया है। तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि 1 क्विंटल में आखिर होता है कितना स्टूडेंट। तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। तो इसका मतलब है कि इस सवाल के अनुसार 100 केजी चावल का मूल्य हमको दिया गया है, तो चावल 40 केजी का दाम हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम स्टूडेंट एकीक नियम पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चुकी का सिंबल देते हैं। यह जो आप देख रहे हैं 2 गो ऊपर और 1 गो नीचा, तो यह चुकी का सिंबल है। तो यहाँ लिखते हैं कि 100 केजी चावल, 100 केजी चावल का मूल्य 1200 रुपया, 100 केजी चावल का मूल्य 1200 रुपया है। 100 केजी चावल का मूल्य 1200 रुपया है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है 1 क्विंटल चावल की कीमत 1200 रुपया है। तो इसका मतलब है कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। तो हम 100 केजी चावल का मूल्य 1200 रुपया। अब हम यहाँ 1 केजी का चावल, 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लेते हैं, दाम निकाल लेते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इसलिए का चूंकि इसलिए 1 केजी चावल का मूल्य, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ ऊपर वाला बात ही होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कि 1 केजी चावल का मूल्य बराबर 1200, टोटल दाम में हम 100 से भाग कर देंगे। तो स्टूडेंट यह मेरा 1 केजी चावल का दाम निकल गया। अब हमसे 40 केजी चावल का दाम पूछ रहा है स्टूडेंट, तो फिर हम इसलिए का सिंबल देंगे। इसलिए 40 केजी चावल का मूल्य 1200 बटे यहाँ तो 1 केजी चावल का दाम पहले से निकला हुआ है और इसमें हम 40 से गुना कर देंगे तो 40 केजी का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ अब इसको काटना है, तो काटना है तो हम देखते हैं कि ऊपर में 1200 है, 40 और नीचे 100 है। तो सबसे पहले हम 0 से 0 हटा देते हैं, 1 0 और 2 0, तो ऊपर में भी 2 0 कट जाएगा। अब बच गया 12 और 40, तब 12 चौक 48 और 1 0 बचा हुआ है। तो यही 480 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम आपके लिए 10th क्लास का क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे स्टूडेंट, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।